कल मैंने बता दिया था कि विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग वचन या कारक को बदल दें तो उनका अर्थ भी क्या हो, बदल जाए या इनके परिवर्तन का प्रभाव पड़ता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द। भिखारी नहीं, विकारी। जैसे कि लड़का है तो लड़की हो जाए, तो इसमें हमने मात्रा बदला अर्थात जेंडर चेंज हो गया, लिंग का प्रभाव पड़ा कि नहीं, शब्द का अर्थ ही बदल गया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आम लिखा हुआ है और आमो लिख दे तो छोड़ो, पहले आमो लिखते हैं, बहुवचन करते हैं, तो इसमें देखिए आप जेंडर का अगर हम वचन का देखें तो वचन क्या हुआ, इसका बदल गया, एक वचन से बहुवचन, घर से घरों, समझ रहे हैं? हाँ, सड़क से सड़के, इस तरीके से अगर आप देखें तो इनमें वचन का प्रभाव पड़ता है, यानी वचन को बदलने से भी इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, विकारी शब्द। दूसरा जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था अविकारी शब्द। ये अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो ज्यों का त्यों ही रहते हैं, इन्हें आप बदल नहीं सकते। एग्जाम में कई बार पूछता है कि निम्न में से कौन सा विकारी है और कौन सा अविकारी है, तो ये ध्यान में रखेंगे जो सभी प्रकार के अव्यय हैं, कोई भी अव्यय है वो सब क्या है, अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय में क्या आता है, जैसे कि आज, कल, अब, कब, परसों, यहाँ वहाँ, इधर उधर, कैसे, क्यों, कब, इनमें आप लिंग वचन कारक का कोई बदलाव करेंगे भी तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये जो का जो ही रहेगा अपने मूल स्वरूप में। इसीलिए इन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द जिनमें विकृति नहीं उत्पन्न होती है, किसके कारण से, लिंग वचन या कारक के बदलने के कारण। ठीक है, सभी प्रकार के अव्यय में हमने यहाँ कुछ अव्ययों का वर्गीकरण कर रखा है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। निम्न में से कौन सा संबंधवाचक अव्यय है, निम्न में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है, या निम्न में से कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय है। अव्यय तो है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन उसमें से कैटेगरी वाइज अगर पूछ लिया तो कैसे वर्गीकरण करेंगे। तो संबोधन वाचक अव्यय वो होगा जिसका उपयोग संबोधन में किया जाता है। संबोध बोधक अव्यय वह होते हैं जिनका उपयोग संबोधन में किया जाए, जैसे कि में, से, पर, के ऊपर, के नीचे, से आगे, की ओर, के पीछे, के दाएं, के बाएं, इस टाइप से जो अव्यय बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, संबोधक अव्यय कहेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, समुच्चय बोधक, यानी ऐसे अव्यय जिनका उपयोग ग्रुप्स के लिए किया जाता है, अर्थात समूहों के लिए, जैसे कि मैं और तुम। तो मैं और तुम अर्थात दो को अलग करने का काम कौन कर रहा है, अलग का मतलब यहाँ जोड़ने से है, इन दोनों को जोड़ने का कौन काम कर रहा है, और अर्थात ये समूह बनाने के काम आता है। आप जानते हो अंग्रेजी में भी एंड सबसे पावरफुल कंजक्शन होता है, ये जिस कहीं भी एक सेंटेंस में आ गया वहां पर हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म ही लगती है, बहुवचन ही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे पावरफुल कंजक्शन है। इसकी जगह पे आर हो, आइदर हो, नार हो, तो ये उतने पावरफुल कंजक्शन नहीं है, वो किसी एक को सेपरेट कर देते हैं, लेकिन ये अलग करने के बजाय दोनों को जोड़ देता है। सो और है, ये किसका बोध कराता है, समुच्चय का, अर्थात इसमें ग्रुप्स की भावना होती है, जैसे परंतु, या, इसलिए, तो, यदि, ये सभी कैसे अव्यय हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है, तो इसे रट लेने में ही भलाई है। और परंतु, या, इसलिए, तो, यदि, ये सब कैसे हैं, समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि को आप जानते हो, आश्चर्य, यस, कोई चीज एस्टोनिश्ड होना अर्थात आश्चर्यचकित होकर व्यक्त किया जाए, वो भावना विस्मयादि की होती है, और उनको सूचित करने वाले अव्यय को क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि आहा, हा, हाय, ओ, वाह, राम राम, या अल्लाह, या खुदा, हे भगवान, ये सब क्या है, ये सब विस्मयादि बोधक वाले हैं, और ये तभी भावना प्रकट होती है जब कोई घटना आश्चर्यजनक रूप से आपके सामने हो, अर्थात जिसकी आप कल्पना ना की हो, अचानक से एकाएक हो जाए, वहां पर ये शब्द हमारे मुंह से उच्चारित हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। कोई डाउट है किसी को इसमें? कैसे को कैसा कर दें तो नहीं बदलेगा। कैसे को कैसा कर देंगे तो कैसा दूसरा है, कैसे दूसरा है, वो कैसा कैसे में दोनों में कोई संबंध नहीं है, कैश हो जाएगा।
यानी कैसा कैसे दो अलग शब्द हैं, इन्हें एक करने का या एक पर विकार करके दूसरे को बनाने का प्रयास ना करिए। राम को बदलकर आप श्याम नहीं कर सकते, राम राम ही रहेगा, समझे? तो कैसा कैसा ही रहेगा, कैसे कैसे ही रहेगा। नोट किया जाए, और हो गया है तो अगला हेडिंग लगाया जाए।